नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले को लेकर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच से कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि छात्र सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं तो सरकार इसके लिए भी पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई की जांच से पहले राज्य सरकार की ओर से प्रारंभिक जांच शुरू होती है और इसके तहत ही एसआईटी के द्वारा की जा रही जांच को पूरा होना बेहद ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट भी सीबीआई की जांच की अनुमति देने से पहले राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगती है, इसलिए पहले एसआईटी की जांच को निष्पक्ष रूप से पूरा होने दिया जाना चाहिए ताकि सभी तथ्यों का पता चल सके और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता और दृढ़ता से मामले की जांच करवा रही है। देखिए, जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे, लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले में जांच जारी है और जिसको लेकर एसआईटी की ओर से निरंतर जांच की जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से लगातार एसआईटी की ओर से जांच जारी है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? तो आपको बता दें कि लगातार जो है सीबीआई की जांच को लेकर इस मामले में तूल पकड़ा हुआ है और जिसको लेकर एसआईटी के द्वारा जांच भी जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस पेपर लीक मामले ने उत्तराखंड में पूरे तरीके से राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक तौर पर इस समय गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है, राजनीति भी पूरे तरीके से तेज है। तो वहीं दूसरी ओर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार रोष व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है, जिस पर उन्होंने साफ रुख स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच से भी राज्य सरकार को किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि पहले एसआईटी की जांच को पूरी होने दिया जाए, क्योंकि यदि मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जिस तरीके से अभी चल रहा है तो इसमें कोर्ट की ओर से भी कहा जाता है कि पहले राज्य सरकार की ओर से इसमें जांच की जाएगी और जिसके बाद सीबीआई को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि इस मामले में अभी एसआईटी की ओर से जांच जारी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से लगातार छात्रों की ओर से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, क्या कुछ ताजा निकलकर इस समय सामने आ रहा है? देखिए, ये कह सकते हैं कि जो बेरोजगार युवाओं का जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार की जो कार्रवाई अपने स्तर पर, यानी सरकार की तरफ से जो एसआईटी जांच के लिए जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, वो कमेटी इस समय जांच करती हुई नजर आ रही है। जो परीक्षा के जो पेपर लीक प्रकरण के जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो खालिद हो या सबिया हो या प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन हो, उन सभी की गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस कार्रवाई को करने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और एसआईटी की तरफ से अभी जो जांच की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे वो यूके का दफ्तर हो या लोकसेवा आयोग के दफ्तर हो या फिर ऐसे परीक्षा केंद्र, वो परीक्षा केंद्र जहाँ से पेपर लीक होने की बात यहाँ पर कही गई थी, जिसकी आशंका सबसे पहले वहाँ पर जताई गई थी, उस पर ये कह सकते हैं कि उन सभी केंद्रों पर एसआईटी की तरफ से अपनी जाँच वहाँ पर शुरू कर दी गई है।
जो उसके जो प्रभारी थे उन सबसे बातचीत यहाँ पर हो रही है, उन सबसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और जिस सेंटर पर पेपर लीक हुआ था हरिद्वार के, उस सेंटर के जो प्रभारी जो टीचर्स थे या जो शिक्षक थे, उन सभी को विभागीय स्तर पर सस्पेंड करने का काम वहाँ पर कर दिया गया है। तो एसआईटी की जांच गतिमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो भर्ती परीक्षाओं की जो पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता पर जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ पर हो रहा है, युवाओं को उससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐलान कर चुके हैं कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से 25,000 से ज़्यादा युवाओं को तो पिछले 4 साल में नौकरी दी ही गई है। अगले 1 साल में 10,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके लिए ये कह सकते हैं कि UKSSC का जो भर्ती कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जो तिथियां वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। और अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो परीक्षाएं इस 1 महीने के समय के भीतर यहाँ पर होनी थी, उसको भी आगे बढ़ाने का काम UKSSC की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार भर्ती परीक्षाओं को लेकर UKSSC भी काम कर रहा है, जो बिना आयु से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और राज्य सरकार इस समय युवाओं को आश्वस्त करने में जुटी हुई है कि वो बेवजह किसी के गुमराह कि इसमें ना गुमराह होने का काम यहाँ पर ना करें। जो राज्य सरकार जो बातचीत कर रही है, जो आश्वासन दे रही है, उस आश्वासन को धरातल पर उतारने का काम बिल्कुल। अब जिस तरीके से एक और छात्रों की ओर से रोष व्याप्त है, लगातार छात्र जो है अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी पूरे तरीके से गर्मा गई है। देखिए, सियासत का तो आप ये कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है राजनीति करने के लिए, और वो मुद्दा इस समय युवाओं के बहाने विपक्ष को यहाँ पर बैठे बिठाए मिला हुआ है। विपक्ष के जो नेतागण हैं वो इस समय इस बेरोजगार युवाओं के धरना स्थल पर जाकर रोज नई बयानबाजी वहाँ पर कर रहे हैं। सरकार को घेरने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ पर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं से कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें सरकार की कार्य योजनाओं पर भरोसा यहाँ पर रखना चाहिए। जो सरकार की तरफ से निर्णय लिए गए उन निर्णयों पर भरोसा यहाँ पर रखना चाहिए। अगर युवाओं को CBI जांच ही अंतिम फैसला यहाँ पर है कि जिस तरीके से युवा यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी की CBI जांच यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसके भी एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर काम करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। यानी CBI जांच से पहले जिस जांच का जो प्रकरण जरूरी होता है उसको SIT के माध्यम से पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर SIT जांच में भी कुछ और गड़बड़ियाँ निकल कर सामने आ पाती है, पुष्टि हो पाती है कि पेपर लीक प्रकरण यहाँ पर हुआ और उससे कई लोग प्रभावित यहाँ पर हुए, भर्ती परीक्षाओं की जो पारदर्शिता थी वो उससे भंग यहाँ पर हुई है, तो फिर सरकार CBI जांच कराने के लिए भी तैयार है। तो उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं इस समय बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से युवा इस समय दूसरे नेताओं के साथ मिलकर या दूसरे सियासी दलों के साथ जो विपक्षी दल है उनके साथ मिलकर बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश इस समय सरकार के खिलाफ यहाँ पर चल रही है और उसका पर्दाफाश जल्द ही कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी यहाँ पर किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब अब लगातार जो है अप डाउन जीरो से इस खबर पर बने हुए हैं, तो युवा जो असल में युवा है उसका क्या कहना है? क्या वो SIT के खिलाफ है? क्या CBI की मांग लगातार युवा की ओर से की जा रही है? और एक और बात जो इस मामले में जो सामने आई थी कि जो युवा है वो चाहता है कि दोबारा से ये एग्जाम हो, तो असल में अगर बात की जाए तो धरातल पे क्या चल रहा है? युवा क्या कुछ मांग कर रहा है? देखिए, युवाओं की सीधी एक सूत्रीय मांग यहाँ पर है कि पूरी तरीके से इस भर्ती परीक्षा की जो गड़बड़ी अब तक यहाँ पर रही उनकी CBI जांच यहाँ पर किया जाए। और ये जांच इसलिए यहाँ पर मांग रहे हैं कि जिस तरीके से सवाल खड़े हुए थे हरिद्वार के एक सेंटर पर पेपर लीक्स होने की बात जिस तरीके से सामने यहाँ पर आई थी, उसके बाद जिस तरीके से दूसरे सेंटर में भी कैमरा ना चलना या फिर इलेक्ट्रिक आइटम्स के बाहर पहुँचने की बातें सामने आई थी, तो उससे युवा इस समय ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति में बनते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी तरफ से मांग तो की जा रही है, लेकिन
उसके पीछे तथ्य क्या है या आधार क्या है उसको स्पष्ट रूप से बताने का काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इन युवाओं का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बेरोजगार युवा उनका जो प्रतिनिधित्व इस समय कर रहे हैं, चाहे वो बॉबी पंवार हो, चाहे त्रिभुवन चौहान हो, रमेश भट्ट हो या मोहित डिमरी हो या फिर दूसरे विपक्षी दलों के जो नेता इस समय धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, उन सीधे तौर पर उनके जो भाषण या उनकी जो बयानबाजी है वो सीधी तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वहाँ पर सोची समझी कही जा सकती है। जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो धरना स्थल है बेरोजगार युवाओं का, उस धरना स्थल पर देहरादून के जिलाधिकारी स्वयं पहुंचे थे, देहरादून के जो पुलिस कप्तान है अजय सिंह वो वहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से युवाओं को समझाने का काम वहाँ पर किया गया था। उनकी जो मांगे थी उन मांगों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा वहाँ पर की गई थी। उन्होंने एक एक चीज़ को समझाने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से युवा इस समय दिग्भ्रमित नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कोई ये कह सकता है कि उनके इस धरना स्थल पर जिस तरीके से उनके साजिश रचने का वहाँ पर हो रहा, तो ये एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका खुलासा भी होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है वो इन युवाओं को शांत कराने की है, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने की है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह चुके हैं कि अगर आवश्यकता हुई एसआईटी जांच में अगर ये सब निकल के सामने आ पाता है कि गड़बड़ी हुई है, पारदर्शिता भंग हुई है, तो फिर सीबीआई जांच कराने के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन सीबीआई जांच कराने से पहले के जो प्रोसीजर है, जो उसको फॉलो करने के जो काम होते हैं कि सीबीआई जांच तभी हो सकती है अगर कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट की तरफ से पूछा जाता है कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ अब तक जांच यहाँ पर की गई थी, तो उसमें एसआईटी जांच को इंक्लूड किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें आने वाला वक्त यहाँ पर तय करें, उस चीज़ को बताया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार तैयार है और युवाओं को अब समझने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार क्या कुछ चाहती है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश भर में पेपर लीक मामले को लेकर पूरे तरीके से सरगर्मियां बनी हुई हैं और लगातार एसआईटी की ओर से भी जांच जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बेरोजगार युवाओं का आंदोलन निरंतर जारी है। आपको बता दें कि लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को संभालने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगले 1 साल में विभिन्न विभागों में 10,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों और युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार ने अब तक 25,000 युवाओं को नौकरी दी है और भविष्य में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि किसी भी नकल माफिया को युवाओं के भविष्य से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार युवाओं के रोजगार, शिक्षा के सही अवसर मुहैया कराने में पूरे तरीके से समर्पित है। पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई है, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो 10,000 नियुक्तियां होनी है अगले 1 साल में, वो नियुक्तियां करेंगे। उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है। और छात्रों के आंदोलन को कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि छात्रों को बरगला के उनको सड़क पर लाकर कहीं न कहीं उनके आंदोलन को गलत दिशा देने की काम हो रही। लेकिन हम सबको विश्वास दिलाते हैं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, अपने बच्चों को, उनके अभिभावकों को, कि उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात हम नहीं होने देंगे। हमारे अब खबर रानीखेत से है, जहां पर सेना के सोमनाथ मैदान में कुमाऊं के रेजिमेंट सेंटर के पूर्व सैनिकों के उपलक्ष्य में जो है सम्मान रैली भव्य आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान भी किया गया, जहां मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर राम सिंह थापा ने अपने संबोधन में पूर्व सैनिकों और सैनिक अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। तो वहीं आपको बताते चले कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन चंद्र भंडारी ने सभा को संबोधित किया और सैनिकों का उत्साहवर्धन भी किया गया। बताते चले कि
KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव, VSM ने मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर वीर नारियों और शहीदों के परिवारों के साथ साथ सैनिकों के परिजनों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पूर्व सैनिक परिवारों की सुविधा के लिए कैंटीन, रिकॉर्ड चिकित्सालय जैसे स्टॉल भी लगाए गए। हम लोग जो यहाँ पे सेवारत हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे वेटरन्स हैं, जो हमारी वीर नारियाँ हैं, जो इनका परिवार है, उनका देख रेख, उनका जो तकलीफ़ें हैं, उनको ठीक से उसको हम दुरुस्त कर सकें, वो हमारी बिल्कुल मूलभूत जवाबदारी है। तो हमने जो भी किया है वो बिल्कुल जो उनको जो मिलना चाहिए वो तो अभी इसकी एक शुरुआत है, बहुत कुछ होना बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान अंतिम दौर में चल रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में जिले में गए पर्यवेक्षक सभी कार्यकर्ता के बीच पहुंचकर अपनी रिपोर्ट पर तकरीबन तैयार हो चुके हैं, और जिसमें कि आपको बता दें कि इसी को लेकर टिहरी के जिले में ACR के नियुक्त के द्वारा पर्यवेक्षक कुलदीप राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता से बातचीत करी गई है और जिसके आधार पर हमारी रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि जिसे हम शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे और जिसके बाद जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। अब खबर देहरादून से है, जहां शहर और आसपास के अवैध प्लॉटिंग व अनधिकृत निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को MDDA की संयुक्त टीम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी और जहां पर कई व्यावसायिक निर्माणों को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया। बताते चले कि MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि देहरादून को अव्यवस्थित और अवैध तरीके से फैलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जनता को चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियों पर निवेश कर अपना पैसा और भविष्य खतरे में ना डालें। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहसपुर क्षेत्र में रामपुर, शंकरपुर सहित कई इलाकों में पुलिस ने मकान मालिकों और किराएदारों का कड़ा सत्यापन अभियान चलाया। आपको बता दें कि कुल 150 सत्यापन किए गए और जिसमें 10 मकान मालिकों को 83 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मकान मालिकों के द्वारा किराएदारों के सत्यापन न कराने पर पुलिस के द्वारा सख्ती की गई। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान के दौरान 81 खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कॉलेज में गुलदार की दस्तक से लगातार छात्रों के बीच दहशत फैल गई। जहां जसावाल रोड पर स्थित इस कॉलेज में गुलदार ने शीशे के गेट को तोड़कर कैंपस में खौफनाक हालात पैदा कर दिए। जहां CCTV फुटेज में गुलदार की गेट से टक्कर मारने और पूरे परिसर में घूमने की तस्वीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आपको बता दें कि कॉलेज का चौकीदार डर के मारे कमरे में छिप गया और जिससे कि पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया कि विभाग किसी भी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, जहां छात्रों और स्टाफ सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जल्द ही कार्रवाई की मांग भी की गई है और इसमें आपको बता दें कि इस घटना ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिसमें आप साफ तौर पर गुलदार को देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉलेज के कैंपस में गुलदार घुस गया। और गनीमत यह रही है कि किसी को किसी तरीके की जनहानि गुलदार की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन बेहद ही
जो खबरें हैं वो भयभीत करने वाली हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गुलदार कॉलेज के कैंपस में खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से तमाम आरोप वन विभाग पर लगाए गए हैं, जिसमें वन विभाग की लापरवाही के चलते गुलदार इस तरीके से कॉलेज कैंपस में घुस जाता है, और जिसमें कि कॉलेज के प्रबंधन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि वन विभाग जो है वो किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जंगल से किस तरीके से गुलदार एक कॉलेज के कैंपस में घुस जाता है, जो कि कॉलेज पूरे तरीके से चल रहा था, जहां पर छात्र छात्राएं इस समय इस कॉलेज में मौजूद थे, और इसी बीच गुलदार की एंट्री कॉलेज परिसर में होती है, और जिसकी तस्वीरें इस समय सीसीटीवी फुटेज जो है पूरे तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये गुलदार पूरे तरीके से कॉलेज कैंपस में टहलता हुआ नजर आया। गनीमत यह रही है कि गुलदार ने किसी को किसी तरीके की जनहानि नहीं पहुंचाई, लेकिन जिस तरीके से वन विभाग की यहाँ पर निरस्तता और यहाँ पर उदासीनता रवैया देखने को मिला है, इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में गुलदार जिस तरीके से आज कॉलेज परिसर में घुस गया है, कल कोई अनहोनी हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल देर रात्रि सेक्टर मजिस्ट्रेट केदारनाथ से सूचना प्राप्त हुई कि एक बीमार व्यक्ति को केदारनाथ के सरकारी अस्पताल से विवेकानंद अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है, और जिस पर की सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की टीम के उप निरीक्षक मनोहर कन्याल के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना टीम हुई, और जहां पर टीम के द्वारा बीमार व्यक्ति को सुरक्षित रूप से विवेकानंद अस्पताल पहुंचाया गया। बताते चले कि एसडीआरएफ ने बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ से तस्वीरें हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एसडीआरएफ की तत्परता से एक बीमार व्यक्ति को समय रहते इलाज मिल गया है, और जहां एसडीआरएफ की टीम की सराहना जनता की ओर से की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जो व्यक्ति था वो बेहद ही बीमार चल रहा था, और जिसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल यानी कि विवेकानंद अस्पताल में शिफ्ट किया जाना था। गनीमत यह रही कि समय रहते एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई की, और जिसमें कि एसडीआरएफ की टीम के द्वारा इस बीमार व्यक्ति को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, और जहां बीमार व्यक्ति के हालात फिलहाल बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई इस बार की गई है, और इसमें कि लगातार जनता की ओर से इस पहल को सराहना उनकी ओर से की जा रही है, और जिसमें कि एसडीआरएफ जिस तरीके से परिस्थितियों को संभालती है वो बेहद ही सराहनीय है। और इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो एसडीआरएफ की टीम की सराहना करने का जो एक और भी अवसर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।